ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब? कैसी रहेगी आपकी फरवरी के माह में लव लाइफ की एनर्जी, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। आई नो ये रीडिंग पोस्ट करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया है और मैं हेल्थ इशू की वजह से मैं रीडिंग नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, चलिए अभी आपकी रीडिंग तैयार बना रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बहुत ही शॉर्ट में रीडिंग रहेगी, थोड़ी सी शॉर्ट में रहेगी। डिटेल में रीडिंग जैसी बना रही थी वैसी रीडिंग नहीं बन पाई है। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट मैसेज हैं मैं कोशिश करूँगी आपको वो सारे मैसेज डिलीवर कर सकूँ। और नेक्स्ट टाइम यानी कि मार्च में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके मार्च की जो रीडिंग आएगी वो डिटेल में आएगी और समय से सारी ही रीडिंग पोस्ट हो जाएंगी। और प्लीज़ इस बार के लिए माफ़ कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए जानते हैं एंजल्स डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइसेस के लिए, क्या है उनकी लव लाइफ, स्पेशली उनकी वैलेंटाइन की एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन दो कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कोई तगड़ा आर्गुमेंट्स हुआ है, कोई तगड़ी लड़ाई हुई है। कहीं ना कहीं इसका कारण ये रहा है कि अब दोनों के बीच में एक दोस्ती थी, ठीक है, दोस्ती थी और आप दोस्ती को थोड़ा सा एवे ले गए कि यस ये प्यार है और आपने उस वजह से आपने जल्दबाजी कर दी, ठीक है, अपने प्यार की पहल करने की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि भाई किसी प्रकार के कनेक्शन में बनने से पहले सामने वाले पर्सन की भी एनर्जी चेक कर ले, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी एनर्जी में है, फिर सामने से बात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फीलिंग शेयर करने में हमेशा ही रिजर्व रहे हैं, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो आप जल्दी अपनी दिल की बातों को नहीं शेयर करते थे और आपके पार्टनर ने जब आपसे अपनी बात कही तो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए कि उनको कैसे रिप्लाई करना है और इस बात को लेकर के आपके पार्टनर ने आपको गलत समझ लिया और आपकी वजह आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और लड़ाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है। अब आपके पार्टनर समझ पाएंगे कि अरे नहीं, मैं जैसा इसको एटीट्यूड वाली समझ रहा था या समझ रहा था एटीट्यूड वाला, ये बंदा ऐसा नहीं है या ऐसी बंदी नहीं है, क्योंकि शायद मेरे से ही कुछ जल्दबाजी में गलत हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे और आपकी तरफ दोबारा की से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला कार्ड देख लेती हूँ। द हर्मिट का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग कलेक्टिव में दिखाई दे रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते हैं। इन्हें खुद के ऊपर बड़ा भरोसा रहता है, खुद के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से लव लाइफ में इनसे चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको टाइम देना है। अगर आपके पार्टनर इस हर्मिट मोड में रहना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत ही रिजर्व रहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के, तो उनकी फीलिंग्स का सम्मान करना है, उनको पूरा टाइम देना है कि यस आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको ठीक लगे तब आप मुझे बात कीजिए। जब भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो, जब अपने आप को ट्रस्टेबल रख पाते हो, तब आप मुझसे ये बात कहिएगा, तब मैं आपकी बात सुन लूँगा। हालांकि मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी है ना। तो दूसरे की फीलिंग को भी समझना है। सिक्स ऑफ वैंड्स, यस विक्ट्री आपकी लाइफ में, आपका पासा जो है ना आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी बॉल आपके कोर्ट में ही गिरती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा पार्टनर अगर टाइम ले रहा है आपको रिप्लाई करने में, या आपको लगता है कि मुझे अभी रिप्लाई नहीं करना है, तो टाइम लीजिए, ठीक है, उसमें मत सोचिए। आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आते हुए दिख रहा है। और यहाँ बारात की भी एनर्जी है, तो यस बारात भी आते हुए दिख रही है, शादी की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना खिचड़ी को अच्छे से पकने दीजिए, एकदम से जल्दी जल्दी मत खाइए, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है।
तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। अगला एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ कप की और 7 ऑफ वैंड्स की। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को और अपने आप पार्टनर को स्ट्रांग बनने देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे रहते हैं, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। बॉटम में भी कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का है, तो ये पास्ट की चीज़ों को लेकर के शायद बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ये आप भी हो सकते हो कि आप पास्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा अटके रहते हो। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर अपने आप को हील होने देना है और फिर ही कोई एक फैसला लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें अब आपके सामने डिटेल में आएंगी। अब आप मैच्योर होगे, आप अब रिस्पेक्टेबल भी हो पाओगे, ठीक है। मतलब कि आप अभी तक की हर्मिट मोड में रहे थे, लेकिन अब आप ऐसे हो जाओगे कि यस, जिस चीज़ में मुझे डाला गया है मुझे उसकी तरह बनना है। अपने आप को चेंज करते हुए दिखाई दे, बेसिकली अपने आप को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो दूसरों के लिए। अभी तक आपको लगता था कि मैं दूसरे के लिए क्यों चेंज हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ पे भी अकेला अपने आप को ही पसंद करना, लेकिन यहाँ पे आप क्या है ना, आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हो, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं पाइसेस के लिए, और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी पाइसेस के लिए उनकी लव लाइफ में। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, तो यस, कुछ चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी और उनको समय से चलने दीजिए। इनोसेंस, अपनी इनोसेंस को बना के रखना है, अपनी मैच्योरिटी पर विश्वास करना है। आप इमेच्योर नहीं हो, बस आपकी आदत है या आपके पार्टनर की आदत है कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है। एक्सपीरियंसिंग आई थिंक इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पुरानी चीज़ों को सबक लेकर के एक नई शुरुआत करनी है। और यस, आप वेट कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट का वेट कर रहे हो या आपका पार्टनर आपके कमिटमेंट का वेट कर रहा है। तो बस थोड़ा सा टाइम लीजिए और कमिटमेंट देने के लिए राजी रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी मौजूद है। पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस रखिए। सॉरी, यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है और यहाँ पेशेंस की एनर्जी। तो पेशेंस रखना, फिर आपके लिए कोई ना कोई सोर्स खुल रहा है। अपने एक्सपीरियंस को लेकर के सबक लेना, पेशेंस रखना, एक नए सोर्स की ओर पढ़ना, ठीक है। एक शुरुआत आपकी लाइफ में दिख रही है। कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए नई न्यू पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसको आप दोस्त समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है। ये बहुत ही कलेक्टिव में कम लोगों के लिए मैसेज है। हार्मनी का कार्ड है, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक हार्मनी बनते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में जो भी बर्डन की एनर्जी थी, जो भी लड़ाई झगड़े थे, उसमें एक हार्मनी बनते हुए दिखाई दे रही। अब आपकी जो हार्ट चक्र है वो हील हो रहा है। जो आपके इनर चाइल्ड इश्यू थे, जो आपके मन के घाव थे, वो भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप कर रहे हो। साथ में ये जो हीलिंग है ना, ये आपके आने वाले समय में, यानी कि आपसे लेकर के आपके बच्चों में, आपके डीएनए में, आपके आने वाली पीढ़ियों में भी ये जाएगी। और जिसकी वजह से कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रही हूँ कि आप दोनों का ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली जाएगा और आने वाले कई समय तक रहने वाला है, ठीक है। चलिए आपके लिए जानते हैं क्या है आपके लिए एक स्पेशल वैलेंटाइन के मैसेज एंजल्स के द्वारा। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, क्या है स्पेशल वैलेंटाइंस के मैसेज। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो कि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड भी बता रहा था। रिलीज, अपने पास्ट को करिए, और जो भी है देखिए, एज योर रिलीज एंड हील द पास्ट योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जो आपके सबक हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फॉरगिव कीजिए और न्यू सीखिए, ठीक है। ये इसी कार्ड की एनर्जी है। अगला कार्ड आपके लिए है यू डिजर्व लव। आप
लव को डिजर्व करते हो, आप लवेबल हो। अगला है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इससे अपने आप को फ्री कीजिए, ये बर्डन की एनर्जी से फ्री करिए कि आपका पार्टनर, आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपका पार्टनर क्या सोचेगा, या आपका पार्टनर नहीं आपको रिप्लाई कर रहा है, टाइम ले रहा है, तो आप बर्डन की एनर्जी में जा रहे हो कि यस ये मुझे प्यार नहीं करता, ऐसा है वैसा है, नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, तो नहीं करना है, ठीक है। उसको भी टाइम दीजिए, ठीक है। अपने ऊपर बर्डन नहीं रहना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो यस स्पाइसेस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।